सफल नहीं हो सकी, बेटे को बुलाया, बेटे भी लग गए, नाती लग गए, नत बहू लग गई, पर जोर ज्यादा गजेंद्र की ही लग रही थी, थकान इसको ज्यादा हो रहा था। ये किसी दूसरे गजेंद्र की कथा नहीं, था थी में मत सुनना, ये हमारी आप सबकी कथा है। और था थी में सुनोगे फिर तो वही एक राजा एक रानी वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम आप लोग ही गजेंद्र हैं, क्यों? क्योंकि हम आप लोग भी बड़े अभिमान में डोलते रहते हैं। हमारे 4 बेटा, 4 बहू, 3 दामाद, हमारा इतना बड़ा परिवार, हमारे 4 मकान, हमारे इतने रिश्तेदार, हमारे 10 नाती, 5 नतनी, ये हम आप सब गजेंद्र हैं। गजेंद्र की सूंड लंबी होती ना अभिमान की में। और ध्यान देना भैया, जब धीरे 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 जब कोई रोग पकड़ता है, घर परिवार में खूब अभिमान में डोलते, पूरा परिवार आपका वाह 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 करता रहता है। और जो ग्रह है सबसे पहले हमारे आपके घोटू ही पकड़ता है, पाँव। माता जी क्या हुआ, महाराज जी सब तो ठीक है पर पाँव हमारा कमजोर हो गया, पाँव से नहीं चला जाता, इच्छा तो बहुत होती है पर हमें पाँव हमारा धोखा दे गया, इससे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता है। अब समझ लो कि ग्रह तुम्हारा पाँव पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे फिर पकड़ते ही जाता है, घुटुअन से फिर कमर में दिक्कत, फिर कान में दिक्कत, फिर आंखें कमजोर, कान कमजोर होने लग गए। धीरे धीरे फिर वो पकड़ते, छोड़ता नहीं, पकड़ते जाता धीरे धीरे। और एक बार बताओ भैया, घर परिवार में कोई एक बार बीमार हो जाए ना, पहली बार, जितने घर परिवार के लोग होते हैं, जितने रिश्तेदार होते हैं, एक बार तो सब फाट पड़ते हैं, अरे कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। अब जब हॉस्पिटल में कोई ज्यादा देर रह जाए ना, तो धीरे 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 सब खिसकने लग जाते हैं। जितने रिश्तेदार हैं धीरे धीरे सब जाना शुरू, धीरे धीरे बेटा भी भाई कब तक नौकरी छोड़ के बैठेंगे, पत्नी, जितने बेटा बहू नाती सब धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। घर परिवार के लोगों की सेवा करने की एक सीमा होती है, कोई साल 2 साल तक बीमार खटिए में पड़ जाए तो घर परिवार के बेटा बहू ही कहते हैं सरकार अब तो उठा ही लो तो ही अच्छा है। घर परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं कि अब तो भगवान इसको उठा ले, बुला ही ले तो ही इसकी बन जाए। और ज्यादा दिनों तक कोई हॉस्पिटल में रह जाए ना तो सब लोग बात करने लग जाते हैं, हमें लग रहा है उम्मीद कम है। ज्यादा दिन तक कोई हॉस्पिटल में रुक जाए तो अड़ोसी पड़ोसी सब चर्चा करने लग जाते हैं, हमें लग रहा है उम्मीद कम लग रही, काफी दिन हो गए। और धीरे 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 सब साथ छोड़ने लग जाते हैं, अब वो टूटने लग जाते हैं। केवल एक बचती है, बेटा बहू नाती सब साथ छोड़ दिए, भाई कितने दिन तक तुम्हारे पास बैठेंगे। अब केवल एक बचती है, लल्लू की माँ, केवल एक बचती है। किसी का है क्या लल्लू माँ? कल्लू की माँ, कल्लू की माँ नहीं, अपने ऊपर कोई मत लेना भैया, कथा प्रेम से बोलो राधे राधे। केवल एक बचती कल्लू की माँ। अब धीरे 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 डॉक्टर साहब रोज दवा का पर्चा बनाना शुरू कर दिए, रोज 50,000 मांगना शुरू किए कल्लू की माँ से। अब कल्लू की माँ को लगा कि गांव की खेती बिक गई, घर बार सब बिक गया, प्लाट 2-2 पड़े थे इनके चक्कर में वो भी बिक गए, अब केवल 50 गज का एक मकान है। और यदि डॉक्टर साहब रोज ऐसे लेना शुरू किए तो हमें लग रहा है घर से बेघर होना पड़ेगा। अब वही कल्लू की माँ कमरे से बाहर आती है, हॉस्पिटल से बाहर, और एकांत में खड़ी हो जाती है और कहती है हे सरकार, हे भगवान अब तो इनको उठा ही लो तो ही अच्छा। वही पत्नी कहती है जो 7 फेरे लेकर के आई थी अग्नि को साक्षी मानकर, और जो बोल करके आई थी कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक। ये हाथी की भी कथा चले ना, अपने ऊपर लेके हाथी के ऊपर भी लेके सुनो है। जो हाथनी बोली थी कि छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ, वो हाथी मरते दम तक, धीरे धीरे वो भी पीछे है। ये हमारी आज सबकी स्थिति है भैया। घर में जो हर समय मेरा बेटा मेरा बहू, मेरे बेटा मेरा बहू, अंत में वही बेटा बहू सब कहते हैं भगवान अब तो उठा ही लो।
साल 2 साल बीमार कोई खटिया पे पड़ जाए, कितने दिन तक सेवा करेंगे? ये सबकी स्थिति है। धीरे धीरे जितने नाती हैं वो साथ छोड़ने लग गए। नत बहू, इधर से फिर बहू, फिर बेटा। अब धीरे धीरे हथनियां भी बोली, भाई कब तक तुम्हारे साथ रहूं? खाओ पियोगे नहीं, वापस नहीं हो, या तो बाहर ही आ जाओ या तो अंदर ही चले जाओ। ना तुम अंदर जा रहे हो ना बाहर आ रहे हो, बीच में टिके पड़े हो तुम। आज हाथी बेचारा फूट कर रो पड़ा कि पूरे जीवन मेरा मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतना बेटा, इतनी बहू, और आज मुसीबत में पड़े सब साथ छोड़ दिए। ध्यान देना भैया, जितना घर परिवार होता है केवल आपकी संपत्ति बांटेंगे, आपके बुरे कर्म आपका कष्ट नहीं बांट पाएंगे। बुरे कर्म तो, अच्छे कर्म बुरे कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा। बेटा बहू परिवार केवल आपकी संपत्ति बांट लेंगे बस। अब किसी से कह दो भाई साहब इतनी संपत्ति ले रहे हो, क्या इनके जितने बुरे कर्म हैं आप ले लोगे? नहीं नहीं भाई साहब, संपत्ति लिख दो, बुरे कर्म हम। हर परिवार केवल संपत्ति लेता है, तुम्हारे कर्म नहीं लेगा। आज हाथी बेचारा रो पड़ा, किसी का नाम नहीं